11वें शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की आज पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में शिखर जी की एक वंदना करने का सौभाग्य पूज्य गुरुदेव ने हमें प्राप्त कराया है। ध्यान तो हमने बहुत किए थे, लेकिन आज का ध्यान कभी नहीं भूल सकते। एक एक टोक पर किस तरह वंदना की जाती है, किस तरह सिद्ध भक्ति का उच्चारण करके 3 प्रदक्षिणा दे करके रत्नों की थालियों के माध्यम से प्रत्येक टोक पर कैसे वंदना करते हैं, ये ध्यान के माध्यम से गुरुदेव ने आज बताया। बोलो पारसनाथ भगवान की। चलते हैं आज फिर उन्हीं महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ आचार्य महाराज के चित्र के अनावरण से करते हैं और अनावरण के लिए आवाज दे रहा हूं उन्हें जो शीतलनाथ भगवान के उन 4 कल्याणकों की स्थली में रहकर पूज्य महाराज श्री की भैया वृत्ति का करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे नगर पालिका वाले हमारे आदरणीय भैया जी पधारें और पधार कर चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में हमारे आदरणीय SK जैन साहब, LC जैन साहब और मुकेश कुमार जी माडल जी, तीनों महान भाव आएँ और आकर के अतिथि को सम्मान पूर्वक ले जाएं। हमारे संतोष भैया, अनमोल भैया कृपया पहुँचें और पहुँचकर अवसर का लाभ प्राप्त करें। पूज्य आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन। गुरुदेव कृपा करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तोरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा, समय की गंगा, निर्दोष की गंगा, निर्लोभ की गंगा, निरुपम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आज 2 तिथि हैं, एकादशी और द्वादशी। दोनों तिथियों में आज के दिन कौन सौभाग्यशाली होगा जो शास्त्र दान करेगा? हमारे मनोज कुमार जी की बिटिया एवं श्रीमती निशा जी, धरनावदा परिवार, डॉक्टर मानसी जी जैन शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। पधारें और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विदिशा वाले हमारे अतिथि जी भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पधारें। और भी किसी की भावना बन रही हो, आज की 2 तिथि में एक ही दिन 2 तिथियों का लाभ लेते हुए एकादशी और द्वादशी के दिन पूज्य महाराज श्री के युगल हाथों में शास्त्र दान का महान सौभाग्य को प्राप्त करने चाहते हो तो कृपया पधारें और पधार कर सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी एही मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी उर न धरत है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। एक और व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीफल चढ़ाने
और शास्त्र दान करने, जिनके चौके में आचार्य समय सागर जी महाराज के आहार शुभ तिथि में एक बार नहीं 2-2 बार संपन्न हुए, ऐसे अभय कुमार जी कल्लू भैया जी कृपया पधारें और पधार कर श्रीफल चढ़ाएं और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम भी अनुमोदना करें कि ये अवसर गुना में पुनः हमें प्राप्त हो, ताकि हम गुरुदेव को आचार्य महाराज के माध्यम से चरण पखारें, शास्त्र दान करें और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य गुना में प्राप्त करें। लेकिन फिलहाल में 25 तारीख को हम यहाँ से प्रातः सुबह 6 बजे चलेंगे और 25 तारीख को चलकर 26 तारीख को प्रातः काल की बेला में खजुराहो में साक्षात समय सागर जी आचार्य महाराज की पूजन करने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। जिन्होंने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है, कृपया वो धन्यवाद के पात्र हैं। समय बहुत कम है, 15 अगस्त कल निकल गया, रक्षाबंधन भी 19 तारीख को निकल जाएगा, बहुत कम समय है। मन बनाइए, जिनके पास 4 व्हीलर हैं वे अपने गैरेज की शोभा गुना में न बढ़ाकर खजुराहो में पहुँचें और वहाँ पर जाकर के आचार्य महाराज के दर्शनों का लाभ लें। चलते हैं। हमारे समक्ष विराजमान है पूज्य मुनिश्री जी, उनके युगल चरणों में उपस्थित समुदाय की ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं हमें अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले अनंतान सिद्ध परमेष्ठि भगवान के, जय स्थित शंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि राज के, मनीषी निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज के, पूर्व में एक प्रसंग लिया था, सफलता के 10 सूत्र। उन सफलता के 10 सूत्रों में कुछ सूत्रों का व्याख्यान तो पूर्व में हो चुका था। उनका एक बार पुनः स्मरण कर लेता है। जीवन में सफलता किन किन कारणों से प्राप्त होती है। उन कारणों को जानकर के अपने जीवन में अपनाया। लोग नीतियां तो पढ़ते हैं, लेकिन नीतियों का प्रयोग नहीं करते हैं। कोशिश करें और इन चीजों को बार बार पुनरावृत्ति करते रहें, क्योंकि पुनरावृत्ति करने से एक ना एक दिन मन वैसा करने को होने लगता है। अपन देखते हैं, आप किसी के घर में गए, उसने आपका स्वागत करते हुए आपसे कहा भैया भोजन कर लो। आपने कहा नहीं करना। ऐसे कैसे होगा? आप हमारे घर आओ और भोजन ना करो, ये तो संभव नहीं है। आपको तो करना हो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, भोजन मेरे घर पे तैयार रखा। नहीं, आपका जो भोजन घर पे तैयार है उसको मैं खा लूंगा, आप तो पहले यहां खा के जाओ।
यदि सामने वाले व्यक्ति ने प्रेम के साथ 3-4 बार आपको प्रेरणा कर दी तो व्यक्ति का मन बन जाता है कि चलो ठीक है, अब आपका आग्रह है तो कौन ठुकराएगा। घर का क्या होगा, घर का क्या होगा ये कोई चिंता नहीं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को नहीं ठुकरा सकता। जैसे सामने वाले व्यक्ति ने विशेष आग्रह करके और आपकी मानसिकता बना दी कि आप कर ही लेते, चलो कोई बात नहीं, और भोजन करने बैठ जाता है। इसी तरह इन चीजों को आप बार बार अपनी स्मृति में लाएं और बार बार विचार करें कि वास्तव में ये जो नीतियां हैं, ये सूक्तियां हैं, ये महापुरुषों ने हमारे जीवन में जो एक बहुत बड़ा उपहार दिया है, जब उन महापुरुषों ने इनका आचरण करके अपने जीवन को सुखी बनाया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन 10 बातों में सबसे पहले बात रखी थी कि आप जीवन भर सीखते रहें। जीवन भर सीखने वाला व्यक्ति ओज और तेज से भरा होता। जहां भी आपके लिए ज्ञान की, आचरण की अच्छी बातें मिलती हैं, वहां ठुकराए ना, अवश्य लेने की कोशिश करें। हम अच्छी आदत के लिए अच्छे काम नहीं कर पाते, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ते में चलते हुए यदि एक 10 का नोट देखे जाए तो आपका मन क्या होता? उठा लें कि छोड़ दें, कि उठा के मंदिर में डाल दें, कि उठा के कोई की झोली में डाल दें? क्या होता बताओ ईमानदारी से? लक्ष्मी पड़ी है, जमीन में पड़ी लक्ष्मी शोभा नहीं देती है। आपके पास 1000 विचार चालू हो जाते उस वस्तु को देख करके। एक 10 का नोट विचार कर रहे थे, अब मन में विचार आ रहा है, कोई देख तो नहीं रहा। थोड़ा सा मुड़ करके हम आगे पीछे देखते हैं, यदि कोई नहीं दिख रहा है तो फिर हम उस नोट को उठाने के लिए बड़ी होशियारी, बहुत व्यवहार कुशलता से, ये नहीं कह रहे नोट उठा रहे, नहीं, पैर में कांटा लग गया था, पैर का कांटा निकाल रहा है और वो नोट उठा करके धीरे से जेब में डाल लेते हैं। कोई ने पूछा कुछ, क्या हुआ? कांटा लगा था, निकल गया कि छाती में लगा दिया? क्या किया होता? मैं पूछता हूं कि जैसे एक 10 के नोट को देख करके आपको आज तक किसी ने सलाह नहीं दी होगी कि तुम्हें नोट पड़ा मिल जाए तो तुम उठा लेना। सलाह दी कोई ने आपको? लेकिन फिर भी बिना सलाह के भाव कहां से पैदा होता है कि आखिर लक्ष्मी पड़ी है, उसको कुछ तो उपयोग कर लो। इसी तरह यहां पर भी यदि अच्छी आदत के लिए तुम्हें बार बार प्रेरणा की जाती है तो 10 के नोट की तरह आप उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? उस वस्तु को उठाने में तो आपके लिए चोरी का दोष है, लेकिन आप यदि इस चीज को उठा लेते हैं तो आपके लिए एक मोक्ष मार्ग की प्रशस्ता है, अच्छी आदत है, सज्जनों के बीच में बैठने की एक आपके पास योग्यता आ रही है। ऐसे कार्य को करने के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और सच्चा व्यक्ति वो होता है जो अच्छी आदत को ग्रहण करने के लिए कि उसके जीवन में इन जीवों से आप अच्छी आदतें सीख सकते हैं। काक चेष्टा वकुद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारिक गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। ये विद्यार्थी के यानी श्रोता के 5 लक्षण होते हैं। जिस श्रोता के अंदर ये 5 लक्षण हैं वो व्यक्ति बहुत सफल श्रोता, बहुत सफल विद्यार्थी है। पहला लक्षण है
काक चेष्टा, जैसे कौवा की चेष्टा होती है। कौवा की एक बहुत अच्छी आदत था कि वो किसी के हाथ से, किसी बच्चे के हाथ से रोटी छुड़ाता है तो एकदम नहीं उठाता, बहुत विचार करता है। उसकी आंखें दो होती हैं लेकिन पुतली एक होती है, इधर उधर घुमाएगा, कोई देख तो नहीं रहा। यदि मैं इस बच्चे के पास जाऊं और इसकी रोटी उठाऊं तो पीछे से कोई मेरे ऊपर किसी प्रकार का वार तो नहीं कर देगा, ये आजू बाजू में देखेगा। और फिर जिस व्यक्ति के हाथ में रोटी है उसको अच्छी तरह से देखेगा कि इसने जकड़ के तो नहीं रख रखी है। इन सब चीजों पर विचार करेगा और असर पा करके वो अपनी उस वस्तु को लेकर भाग जाएगा। इसी तरह की चेष्टा यदि श्रोता की और विद्यार्थी की होती है कि आप दुनिया के ग्रह धंधों में फंसे रहो, लेकिन जहां अपने हित की, आत्म कल्याण की बात मिलती है वो कौवा की तरह तत्काल ग्रहण करके और आपको उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस श्रोता का पहला लक्षण है। विद्यार्थी का भी पहला लक्षण है काक चेष्टा। और बगला की तरह ध्यान होना चाहिए। बगला को चूंकि कपटी कहते हैं, हमें कपटपूर्ण व्यवहार नहीं, बात इसकी सीख लेना है कि जैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान मुद्रा को अपनाता है, एक पैर पर खड़े होकर के अपने लक्ष्य को एक टक देखता है। दुनिया के लोग यहां से वहां निकल जाएं, उसको कोई भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसके लिए वो पानी में चलती मछली दिखाई देती है। इसलिए वकल का ध्यान यानी बगुला का ध्यान के लिए प्रशंसनीय कहा गया है। तो वो जैसे कितने भी बाधक कारण हों, उन सारे के सारे बाधक कारणों को टाल करके अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है। इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति का कार्य होना चाहिए कि अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छे कार्य के लिए हमें ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए, ऐसा ध्यान करना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य सिद्ध ना हो जाए तब तक हम इधर उधर नहीं झांकेंगे। ये श्रोता को और विद्यार्थी का लक्षण होता है। काक चेष्टा बकुद्यानम, श्वान निद्रा, नींद लो तो कुत्ते की लो। कुत्ता कितना भी थका हो, कितना भी हारा हो, सारी रात जागा हो, लेकिन कुत्ता जब सोता है उसके पास से यदि कोई बहुत धीरे कदम रखकर भी निकलता है तो एक पलक उठा करके देख लेता है कौन है, और लगता है कि कोई अहिंसक व्यक्ति है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, तो फिर पलक झपक लेता है। इस तरह की श्वान निद्रा में सो, ऐसी निद्रा में ना सो कि जहां तुम्हारे घर में यदि कोई चोर आ जाए और कोई जगाए कि भैया चोर आ गए, ऊपर वाला जाने, हम कछु नहीं जाने, हमें तो सुन दो। कौन ऊपर वाला जाने? भगवान जाने। तुम्हारे घर के चोर, तुम सोते रहो और भगवान चोर निकाल जाए, ऐसा होगा कभी? तुम्हें स्वयं जागरण करके उन चोरों को भगा करके अपने दरवाजे बंद करना पड़ेंगे। इसी तरह यहां पर भी अच्छे कार्य होवे और उसके बाद तुम अच्छी गहरी नींद में सोते रहो, तो अब बताओ सोने वाला व्यक्ति क्या कभी आप सफलता प्राप्त करते हो? बार बार तुम्हारे कानों में ये स्वर पहुंच रहा है, बार बार ये गूंज पहुंच रही है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये आप रोज ध्वनि आपके घर में गूंज रही है, और यदि नहीं गूंज रही तो अलार्म में अब लगाओ तो यही धुन लगाओ। अलार्म से यदि तुम उठ रहे हो
तो अलार्म यही लगाओ और बंद नहीं करो, दूर रखो, और वो जब तक नींद ना खुल जाए तब तक अलार्म चालू रहे और यही गाता रहे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पवत है। उठ आलसी, उठ आलसी, ये अब अलार्म लगा करके भरो। संभव है क्या? असंभव है? हो सके तो कर लेना, क्योंकि ये अवसर सोने का नहीं, ये अमृतमयी अवसर है। इसको यदि खो दिया तो आप फिर कहो अपने जीवन को सफल बनाओगे। इसलिए जब इसमें ना जाग पाओ तो फिर दूसरी टोन लगाना, बेला अमृत झरा आलसी सो रहा। क्या थोड़ी चुभना तो चाहिए अंदर में, ये चुभेगी तो उठेगा, अन्यथा तो सोता रहेगा। ध्यान रखो, इसलिए कहा जीवन भर सीखते रहो। तो उस विद्यार्थी के लिए जैसे कौआ की उपाधि, बगुला की उपाधि, काक चेष्टा वकुध्यानम श्वान निद्रा, सो तो इतनी हल्की निद्रा सो जिस निद्रा से आपका अहित ना हो। ऐसी महानिद्राओं में सोओगे तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको अपना कल्याण करना। कई लोग आके यही शिकायत करते, नींद नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती। तुमने अपना सारा का सारा जीवनचर्या को बिगाड़ रखा, तुमने कोई अपना शेड्यूल बना करके रखा, कब सोना, कब जागना, कब आपके लिए खाना, कब पहनना, कब दुकान जाना, कब मंदिर जाना। आपके पास कोई नियमावली बनी है कि नहीं बनी? दुनिया के सारे नियम पालते हो, परमार्थ का एक भी नियम पालन करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। अरे आप रोड पे चलते हो तो रोड पे चलने वाले व्यक्ति भी यातायात के एक एक नियम को पालन करते नहीं करते हैं? बताओ भाई, क्या करते हो? एक टू व्हीलर भी चलाते हो, हेलमेट लगाते। तुम अपनी मर्जी से लगा रहे कि नियम पालन कर रहे सरकार का? बताओ क्या कर रहे? नियम है ना, हेलमेट लगाना चाहते कि नहीं लगाना चाहते? नहीं लगाएंगे तो बेटा 500 रुपया अवई। नहीं लगता? यहां लगता कि नहीं लगाता जुर्माना? दूसरी जगह तो लगता है। गुनाह वालों को ना लगता हो तो मुझे पता है, लगता है ना। यानी तुम हेलमेट सुरक्षा के लिए लगा रहे कि 500 बचाने के लिए लगा रहे? बताओ। ये नगर पालिका का नियम पालन कर रहे कि नहीं? ये नगर पालिका का जब नियम पालन कर रहे हो तो नगर देवता पारसनाथ के नियम का क्यों नहीं पालन करते? आप बताओ। एक टू व्हीलर चलाएगा तो हेलमेट लगाएगा, स्पीड ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी को स्लो करेगा। एक यदि रेड लाइट जल जाए तो क्या होगा? कितनी देर? कम से कम 30 सेकेंड। पानी गिर रहा है, बहुत धूप तपी है, रेड लाइट को आप पार करके निकल जाएंगे हैं? 30 सेकेंड तो आपके लिए कम से कम रुकना ही है। नियम पालन हो रहा, टोल टैक्स आ जाए तो क्या करेगा? बैरियर तोड़ देगा? रुकेगा? देगा? वापिस लेगा? ये सब नियम अच्छी तरह से पालन करेगा और टोल टैक्स के आगे बढ़ा और कोई पुलिस माला दिख जाए तो, और कोई ऐसी वस्तु आपकी गाड़ी में रखी होवे तो, अफीम गांजा वगैरह कछु,
तो फिर उस पुलिस वाले को देख के आगे बढ़ेगा कि कुछ देगा उनको? सैल्यूट मारेगा, खड़ा करेगा, प्रेम दिखाएगा, सिगरेट पिलाएगा, एक मोटा सा लिफाफा पकड़ाएगा, आप तो हमारे हो ना, अपने हो। इस सारी खिदमतगारी करता, सब नियम पाल रहा। कार चलाएगा तो अपनी छाती कसेगा, नहीं कसता, बेल्ट नहीं बांधता, बेल्ट बांधेगा, पार्किंग में लगाएगा, डिपर मारेगा और क्या क्या करेगा, हार्न बजाएगा। सारी के सारे नियम, एक भी उल्लंघन नहीं हो सकता है, बड़ी सावधानी से पालन करता है। आप परमार्थ के कौन से नियम को ईमानदारी से पालन कर रहे बताओ हमारे लाना? यहां पर एक चूक नहीं सकता, हेलमेट नहीं लगाएगा तो जुर्माना, वहां बेल्ट नहीं लगाएगा कार चलाते समय तो जुर्माना, क्योंकि उनने हमेशा टैक्स ठोक के रखा है, इसलिए तुम डरते हो। और तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारे असंयम के ऊपर कोई टैक्स नहीं ठोका, इसलिए तुम स्वच्छंदता कर रहे हो। काश बेबी तुमसे कहते कि एक दिन में 2 बार से ज्यादा खाया, कल का उपवास करना पड़ेगा। हो भैया, अब तो 2 ही बार खाएंगे, नहीं तो कल का 2 ही बार का छूट जाएगा। ये तो समस्या है। लेकिन कौन लाठी लेके जा रहा है तुम्हारे यहां? ये परमार्थ के नियमों के लिए तो हम लापरवाही कर रहे हैं, जिनसे हमें आत्मिक सुख मिलना है, जिनसे हमारा कल्याण होना है, जिनसे हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना है, जिनसे संबंध निर्जरा होना है, जिनसे पापों से छुटकारा मिलना है, उन सब चीजों के लिए हम बहुत दूर हैं। लेकिन यहाँ के एक एक नियम को आप पालन कर रहे हैं। इसलिए आप कोशिश करो कि अपने जीवन में हमेशा सीखते रहो। जैसे आप यहाँ बाहरी कार्यों के लिए हमेशा ईमानदार बने रहते हो, वैसी ईमानदारी आप परमार्थ के लिए भी रखो। ये बात हमेशा याद रखो, इसलिए जीवन भर सीखते रहो। ये सूत्र आपके सामने दिया गया है। और दूसरा सूत्र था कि आप थोड़ा कार्य करें लेकिन अच्छा करें। थोड़ा कार्य करने पर अच्छा होता है, ज़्यादा करने पर काम बिगड़ सकता है। एक करे और दूसरे के लिए झपाटा मारे, यहाँ पर हो नहीं सकता। इसलिए कार्य को धैर्य से करो, जितनी शक्ति हो उतना करो, शक्ति का उल्लंघन करके मत करो। आप अपने जीवन को थोड़ा सा सुखी बनाने की कोशिश करो। आपका लक्ष्य बस एक है कि 24 घंटे, चाहे हम कोल्हू के बैल बन जाएं, चाहे मकड़ी का जाल बन जाए, सुबह से शाम तक एक ही लक्ष्य है आपका कि आपको संग्रह वृत्ति चाहिए और कोई समता वृत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। थोड़ा आप अपने अंदर शांति का कभी अनुभव करने की भी कोशिश करो। आंख बंद करके बैठ करके अपने आप में सोचो कि हे आत्मन, तुम इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, इससे तुम्हारा भला क्या हो रहा है? तुमने अपने मानव जीवन का कौन सा सुख पाया है? सुबह से शाम तक आपका शेड्यूल बना हुआ है। पुरुष होगा तो उठ करके नहाएगा या मंदिर जाता कि नहीं जाता पता नहीं, और सुबह से वो चाबी खोजेगा, चाबी लेकर के दुकान की ओर भागेगा। महिलाएं होंगी तो वे सुबह से उठेंगी, अपनी झाड़ू ढूंढेंगी, किचन पोछा ढूंढेंगी, चाय पानी की व्यवस्था बनाएंगी और चाय पानी के बर्तन मांजेंगी। फिर वहाँ नाश्ता बनेगा, फिर नाश्ता के बर्तन मांजेंगी, फिर रोटी के बर्तन। यानी सुबह से शाम तक तुम मांजते रहते बर्तन और झाड़ू लगाते रहते, पोछा लगाते रहते। आत्मा में तुम कौन सी झाड़ू पोछा लगा रहे बताओ? है ये जैसे बाहर की झाड़ू पोछा से सफाई होती है, ऐसी आत्मा में लगे कर्म है, उनकी आलोचनाओं प्रतिक्रमण रूपी झाड़ू से सफाई होती है। आप दिन में 10 बार झाड़ू बाहर कमरे में लगाते हो, आलोचना कितनी बार करते हैं आप बताओ? एक आध बार करते क्या नहीं करते? नहीं, हम तो फिर तुम्हें अब कर रहे हैं, आ रहे फिर जी 10 दिन में बिल्कुल बोई बोई कर रहे हैं अब तो।
और कछु न कर, दिन भर आलोचना करत रहे हो। नहीं, हम जो भी करेंगे वो व्रत तो करेंगे, लेकिन कुछ और लक्ष्य लेकर के चलेंगे। आने वाले कुछ दिनों में अपन फिर उनकी चर्चा करेंगे व्रतों की। अभी तो आज हमें इस बात की चर्चा करना है कि तुम्हारी बुद्धि जैसे बाहर सफाई रखने की होती है, ऐसी आत्मा को साफ करने की आप क्यों नहीं सोचते हो? आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, अच्छा व्यवहार करो, परोपकार करो, ईर्ष्या से मुक्ति पाओ, द्वेष से मुक्ति पाओ। आप ये सब चीज़ें तो करते नहीं हो, दुनिया की इतनी विकथाओं में समय गंवाते रहते हो जिससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे बाहर साफ सुथरे में रहना चाहते हो, इसी तरह अपनी आत्मा जो 3 लोक की नाथ भगवान बनी बैठी है, वो आत्मा 7 धातु के बीच में पड़ी, मलमूत्र के बीच में पड़ी तड़प रही है, और तुम उसको निकालने की आज तक कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। जहाँ हो हम वहीं अच्छे हैं, नहीं, ये लक्ष्य मत बनाओ। जहाँ है हम वही अच्छे हैं, ये तो दूसरे गति के जीव सोचते हैं जो वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। तुम तो मनुष्य गति के जीव हो, तुम तो मानव हो, तुम चाहो तो जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि ये कर्म भूमि के मनुष्य के पास ही ये व्यवस्था है कि जे कम में सूरा ते धम में सूरा। तुम कर्म करने में भी शूर हो तो धर्म करने में भी शूर हो। कर्म कर सको तो इतना पाप उपार्जन कर सकते हो कि साथ में नरक की आयु का बंद कर सकते हो। वो धर्म कर सकते हो तो इतना धर्म हो सकता है कि सर्वार सिद्धि की आयु बंद करके और मोक्ष को भी जा सकते हो। जे कम में शूरा ते धम में शूरा। कर्म करो तो धर्म भी कर सकते हो, लेकिन हाथों पे हाथ रखे क्यों बैठे हो? कुछ करने का क्यों नहीं मन हो रहा है? अब कहो पंचम काल है, भाई सब काल तो है पंचम, लेकिन पंचम काल होकर के भी भाव तो तुम्हारा कौन है? देखो, काल पंचम है, भाव तो पंचम काल में भी चौथे काल के हो सकते हैं। नहीं हो सकते वैसा। काल एक आपको काल अकेले का सहारा लेकर के आप अपने भावों के लिए उछाल लाते ही नहीं हो। दुनिया के कार्यों के लिए आप अपने व्यापार में बढ़ चढ़ करके इतने आगे आते हो कि वहां पर तुम्हारी हैसियत लाख रुपया की है तो तुम करोड़ का व्यापार कर लेते हो। उधार ले लेते हो, लोन ले लेते हो, बैंक से ले लेते हो, पड़ोसी से ले लेते हो, दुनिया से पास जाकर के अपना जुगाड़ लगा लेते हो। और यहाँ तक भी जुगाड़ लगा लेते हो कि आपको संडे को यदि माल चाहिए है तो शनिवार को कोई सा रुपया ले तो रविवार को माल बेच करके शाम को, रविवार के शाम को रुपया दे दे, 10, 20, 50, 100 रुपया जो उसका बनता अपना प्रेम व्यवहार बना लेते हो, काम चला लेते। जब आप लोग व्यवहार में ऐसा काम कर लेते हो, जुगाड़ लगा करके काम करते हो, तो मोक्ष मार्ग में जुगाड़ क्यों नहीं लगाते हो? इसलिए उन्होंने कहा दाव मत चुको अबे प्यारे, सियाने समझ ये लिखा, दौल समझ सुन चेत सयाने, ऐसे ऐसे प्रयोग के। हे समझदार, हे बुढ़ापे। सयाने का अर्थ क्या होता? घर के बूढ़े पुराने होते ना, इस सब कुछ कह रहे कि सुन समझ। छैडाला पढ़ी कि नहीं पढ़ी? छैडाला की तो पंक्ति है भाई, दौलत राम जी तो कह रहे हैं, और भाई दौलत राम जी दूसरों के लाने नहीं कह रहे, अब नहीं लाने कह रहा। हे दौल समझ सुन चेत। कितनी क्रियाएं नहीं बताओ? पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे? सुनने की क्रिया 1, समझने की क्रिया 2, और चेतावनी वार्निंग। चेत, चेत माने लौट। अभी तक तूने असंयम में जीवन गंवाया, अब चेत जा, अन्यथा तो अब पछताए होत का
चिड़िया चुग गई खेत। चेत हे सयाने, तोल समझ चुन सीत सयाने, काल वृथा मत खोवो। एक काल को व्यर्थ में बर्बाद मत करो, बहुत कीमती समय है। एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा मौज उड़ा रहा था, शांति से बैठा था। किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया क्या कर रहे? मौज। क्यों? समय ने मुझे बर्बाद कर दिया। समय ने आपको बर्बाद कर दिया तो अब आप क्या कर रहे? अब मैं समय को बर्बाद कर रहा हूं। समझ में आ गई बात? समय ने मुझे बर्बाद कर दिया, इसलिए हे सयाने अब तुम भी समय को बर्बाद कर दे। समझदारी है। इसलिए कहा काल वृथा मत खोवे, काल को व्यर्थ मत खो, बहुत कीमती है। एक एक पल को पकड़ करके रखो, क्योंकि समय का सिर गंजा होता है। समय को कोई पकड़ नहीं पाता है, इतनी होशियारी से खिसक जाता है। आपसे पूछे भाई साहब कितने बज गए? आपने कहा 9:26। अच्छा 9:26 के बाद सेकंड तो और बता दो। तो आपने कहा 9:26 और 20 सेकंड हो गए। अब जब तक तुमने कहा और उस व्यक्ति ने सुना तब तक तो 27 सेकंड हो गए थे। तुम बहुत झूठ बोला हो यार। कह रहे थे कि अच्छा 20 मिनट भय, 20 मिनट, वो तो 27 सेकंड गए। हाँ भैया, यही दशा है कि तुम बताओगे कुछ और बजेगा कुछ। इसलिए समय को कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। घड़ी देखते देखते कई सेकंड खिसक जाती है आगे। सेकंड की कोई कीमत है कि नहीं तुम्हारे यहां? भैया सेकंडों का समुदाय ही तो मिनट है, मिनटों का समुदाय ही तो घंटा है, और घंटों का समुदाय ही तो दिन है, और दिनों का समुदाय ही तो महीना है, और महीनों का समुदाय ही तो वर्ष है, और वर्षों का समुदाय युग है। और इन्हीं युगों युगों का समुदाय मिलाते जाओ तो यहाँ पर करोड़ों वर्ष पल और सागर बीत जाते हैं। ये सागर की गिनती कहाँ से प्रारंभ होती है? मकरोनिया से नहीं, नेहा नगर से नहीं, भाग्योदय से नहीं, यहाँ एक एक सेकंड से चालू होती है और वो सागरों में जाकर के मिल जाती है। वो 10 कोड़ा कोड़ी यद्धा पल्यों का एक सागर बन जाता है। इसलिए काल वृथा मत खोवे, काल को एक क्षण भी मत खो। कहीं भी आप चाहे घर में रहो, चाहे दुकान में रहो, चाहे ऑफिस में रहो, हर पल एक पंक्ति याद रखो, हा नित्य घटती आयु है, पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से, काम ना हटती नहीं। ये अपने आप को बार बार संबोधन करो। हा नित्य घटती आयु है, हा नित्य घटती आयु है। हे भगवान,
प्रतिपल आयु घटती जा रही है, पर पाप मति नहीं घट रही है। आयु के घटते हैं। यदि पाप की बुद्धि घटती तो तुम्हारा जीवन सफल होता, लेकिन यहाँ आयु घट रही है, पाप मति बढ़ रही है। तृष्णा नांगिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, वो तृष्णा रूपी नांगिन जैसे जैसे डंक मारती है तो वो जहर उछाल लेता है और आगे बार बार आगे के काम करने की सोचता है। अब ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, करिष्यामि 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 इति चिंतितम, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम। करूँगा करूँगा करूँगा, ये तो हमेशा बोलता रहता है, लेकिन मरूंगा 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 इसको भूल जाता है। आप कोशिश करो कि आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए काल वृथा मत खोवे, एक काल को व्यर्थ मत खो। ये श्वास बीत रही है, लेकिन हमारा समय जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय तो हमारी सारभूत जिंदगी तो बहुत थोड़े समय है। मनुष्य पर्याय तो एक ऐसे सीताफल के फल की तरह है कि जिसमें बाहर भी कलेवर और भीतर भी बीज ही बीजा। सीताफल देखो ना, इतना बड़ा रहता है, लेकिन सबसे मोटा उसके ऊपर छिलका, सबसे मोटा है। अब वो छिलका को हटाओ, अंदर प्रवेश करो, अब तो माल मिलेगा। माल के भीतर मिला हुआ तो बीजा काला काला बैठा है। एक सीताफल में कितने बीजा हो भाई साहब? गिन के आना थोड़े, है ना, पता कर लेना। यानी सीताफल इतना बड़ा, पैसा भी तो 15-20 लगते होंगे एक सीताफल का। 20 रुपया लगे ना, 20 रुपया दिया। वो जो सारभूत पदार्थ मिला वो शायद ही है 50 ग्राम निकलता हो, है 50 ग्राम। 10-20 बीजा निकल गए, ऊपर को कालो कालो छिलका निकल गया। अब क्या बचा? इसी तरह तुम्हारी मनुष्य पर्याय भी बालपने में ज्ञान न लहो। बाल अवस्था ऊपर के छिलका की भांति निकल गई। 20 बरस तक तुम्हारे तो ऐसे ही निकल गए, बालपने में ज्ञान न लहो। वो तरुण समय, अब जब तरुण अवस्था हुई तो ब्याह के लाने मचल गओ। हे भगवान ब्याह हो जाए, हे सावलिया पारस रात, चाहे गोरी हो या काली हो, भगवान हमें घरवाली हो। एकदम बिल्कुल शांति विधान बिना रुके करता जा रहा है, नहीं हो रहे। देखो तो वही पे कह रहे कि लड़कों के ब्याह नहीं हो रहे। क्या है ये जीवन तुम्हारा? अब वो अवस्था है जहां समझदारी की अवस्था सी है। उस समझदारी की अवस्था में अब वो वहां जाकर के कोलू का बेला बन गया। अभी जब 2 पैर थे तब आदमी था, अब कितने हो गए? 4 पैर कौन के होते? थोड़ा जोर से माइक भेज गए भैया उनके पास। 4 व्हीलर, बहुत अच्छा व्हीलर बनाई उसने, ढोर नहीं बनाया, यही बहुत अच्छा। गाड़ी भी तो ढोती है,
ऐसा दाम्पत्य जीवन हो गया, चलो 4 पैर हो गए, एक दिन वे 4 पैर आपस में लड़ पड़े भाई साहब। अब आपस में लड़े तो पत्नी ने गुस्सा में आकर के कहा तुम ढोर हो। पति मजाकिया था भाई साहब, उसने तालियां ठोकी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्यों आनंद मना रहे? बोले तुम जैसी देवी को ढो रहे हैं, यही तो ढोर हैं। और क्या, यदि ऐसी स्थिति बन जाए कि जहां झगड़ा होने की नौबत आ जाए, वहां पर कोई ना कोई तकनीकी निकाल लो, नहीं तो कोई पत्नी ढोर कहे वो तुम टेढ़ पर ढूंढने लग जाओ तो क्या होगा? नहीं, बहुत अच्छा, अच्छा कह रहे आप 100 वचन बाधित हो रहे हैं, हमारे ऊपर संवेद नहीं तो प्रकट कर रहे हो कि तुम हमसे ढोर कह रहे हो। मैंने बात स्पष्ट है कि हम तुम्हें ढो रहे हैं, जो ढोने वाला है वही तो ढोर है, और क्या है। इस तरह से आपका जो जीवन है तो तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्धमृतक्षम बूढ़ापनो कैसे रूप लखें आपनो, ये तो तुम्हारी दशा बताई है। ज्ञानी की दशा कैसी होती बताओ? ये पंक्ति याद तो हो गई ना, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो। अब ये पंक्ति यदि तुम आचार्य श्री को पहनाना चाहो तो आचार्य श्री में लागू होगी कि नहीं होगी? नहीं लगा सकते, तो उनके लिए फिर दूसरी पंक्ति बनाना पड़ेगी। जो यहां कहा ना बालपने में ज्ञान न लहो, तो उनके लिए लगाना कि बालपने में ज्ञान जो लहे, तरुण समय संयम रत रहे, जब आवे बूढ़ापनो तब लखे रूप अपनो। ये पंक्ति उन भगवान के लिए लागू होती है कि जहां बालपने में ज्ञान ना लहो, यहां तुम्हारे लिए लागू है। तुम गिल्ली डंडा खेल रहे थे, वे बालपने में उस ज्ञान को पा रहे थे कि घायल पक्षी दिख जाए तो पक्षी के पंख लेकर के उसके घाव को वे साफ कर रहे थे, डिटॉल लगा के मलहम लगा रहे थे। वो ज्ञान था, सेवा थी, आचरण था। ये बालपने में ज्ञान चोल है। बाल अवस्था में भी जिन्ने ये ठान ली कि गृहस्थी का जाल बहुत जबरदस्त है, इस गृहस्थी के जाल में नहीं फंसना चाहे, जैसे हो घर के लोग साकल में बांध करके रखें तो भी मेरी आत्मा को नहीं बांध सकते। शरीर बन सकता है, आत्मा नहीं बन सकती है। बालपने में ज्ञान चोल है। और तरुण समय संयमरत रहे। जब तरुण अवस्था आई 20-22 वर्ष की उम्र में, घर छोड़ करके और भारत देश में एक डंका बजाया, जैन धर्म की ध्वजा आगे बढ़ाई। जहां बुझते हुए चिराग थे, घनघोर अंधेरा था, वहां जाकर के उनने वो दीप जलाए के आज कहने में आया कि एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम भगाओ, कुछ अंधेरा हम भगाएं। उनने सारे देश का घनघोर अंधेरा भगाया। ए तरुण समय संयमरत रहे। और जब आवे बूढ़ापनो तब लगे रूप आपनो। जब बुढ़ापा आया तो दुनिया तो आहार छोड़ती है, वे कह रहे हमने आहार भी छोड़ा और संघ का मोह भी छोड़ दिया, मुझे कोई शिष्य की आवश्यकता नहीं।
आने वाले शिष्यों के लिए भी रोक लगा दी, कोई नहीं पास में आएगा, मैं तो अपने बल पर इंगिनी मरण करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और संग में रहने वाले साधुओं के भी विहार कराने की जो सोच रहे थे वो होता है, क्योंकि जब आत्म स्वरूप की प्राप्ति की जाती तो एकांत में की जाती है, दूसरा रहेगा तो हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब आवे बूढ़ापनो तब लखे रूप आपनो। आप चाहें तो ये पंक्ति आप भी पहन सकते हो, पहन करके जीवन में आप उतार करके देखो कि जैसे आचार्य सिंह ने अपने जीवन में इस पंक्ति को सार्थक किया, आपके पास जितना बचा उतना सार्थक हो जाए। जब जागो तभी सवेरा, जब आँख खुल जाए तभी हमारे लिए सवेरा है। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की।